हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस नए सेशन में। तो आज हम करेंगे आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बच्चे की वृद्धि और विकास। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बच्चे की बाल विकास की जो शिक्षा है वो क्यों ज़रूरी है। बाल विकास क्या है, बाल विकास की जो शिक्षा है वो क्यों ज़रूरी है। तो बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चा वयस्क का ही छोटा रूप होता है। वयस्क का छोटा रूप होता है मतलब जैसे बड़ा आदमी होता है उसका ही प्रतिरूप जो है छोटा बच्चा होता है। उसके छोटा बच्चा जो होता है उसके मतलब हाथ पैर छोटे होते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके हाथ पैर या शरीर का आकार है वो बड़ा होता जाता है। लेकिन मतलब जैसे छोटे बच्चे के हाथ पैर है, रंग रूप है, उसी तरह का जो बड़ा होता है उसका रहता है। बच्चों को है जन्म से लेके 3 वर्ष की आयु तक होने वाली वृद्धि और विकास जो होता है वो बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वयस्क होने पर उसका जो व्यक्तित्व बनेगा वो इन्हीं प्रारंभिक जो 3 साल की जो स्टार्टिंग के जो उसकी ग्रोथ होती है, जो उसका विकास होता है उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि उसका आने वाला व्यक्तित्व किस तरह का होगा। तो बाल विकास की जो शिक्षा है वो क्यों ज़रूरी है। बाल विकास का अध्ययन जो है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कि जो बच्चों के अंदर पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और उनके साधारण व्यक्तिगत विभिन्नताएं का मतलब है कि कोई भी मतलब 2 बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। मतलब उनका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, उनका व्यवहार अलग हो सकता है, उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो इस तरह से जो है हर एक बच्चे के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती है उनका अध्ययन करना, तो उसको बोलेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन जो है बाल विकास में किया जाता है। उसके साधारण और असाधारण व्यवहार है बच्चे का, कि बच्चा किस तरह का व्यवहार करता है, उनका अध्ययन किया जाता है। उसके इर्द गिर्द मतलब उसके सराउंडिंग का जो वातावरण है उसका बच्चे के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो उन सभी चीज़ों को जानने की इसके अंदर कोशिश की जाती है। हर एक मनुष्य के जो व्यक्तित्व की जड़ें होती हैं वो बचपन में होती है। मतलब बचपन में किसी भी व्यक्ति का बचपन किस तरह का गुजरा, उसको कितना प्यार मिला बचपन में, उसकी परवरिश किस तरह से हुई, उसका माहौल किस तरह का था परिवार का, या उसके आस पड़ोस का जो वातावरण था वो किस तरह का था। मतलब उसको कई बच्चे होते हैं कि उनको बहुत प्यार मिलता है, कईयों को जो है माँ बाप नहीं होते या जो परिवार वाले होते हैं वो उतना प्यार नहीं देते। तो जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने मतलब या जो समाज के वैज्ञानिक हैं उन्होंने मतलब किसी भी मनुष्य का व्यवहार समझने के लिए मतलब क्या किया कि उनके बचपन की जो था उसको जांच पड़ताल करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या सिद्ध किया कि बचपन में जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता वो बच्चे बड़े होकर अपराधों की श्रेणी में चले जाते हैं। मतलब ज़्यादा अपराध करते हैं वो बच्चे। जिन बच्चों को घर में प्यार नहीं मिलता वो ज़्यादा मतलब मानसिक रोगी हो जाते हैं, या मतलब मानसिक विकार हो जाता है कोई, या जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जैसे चोरी करना या किसी मतलब वो किसी न किसी तरह से अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं समाज का। अब हम इसके सारे पॉइंट जो हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि बाल विकास की जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला है कि बच्चों की प्रवृत्ति को समझने के लिए, कि बच्चे की प्रवृत्ति किस तरह की है, मतलब व्यवहार किस तरह का है, उसके अंदर परिवर्तन किस तरह के आ रहे हैं। अलग अलग स्थितियों में बच्चे का जो है बच्चा बचपन से लेके जब बड़ा होता है तब तक अलग अलग स्थितियों से गुजरता है। तो ये हमें जो अलग अलग स्थितियों में किस तरह का व्यवहार रहा, किस तरह का उसका डेवलपमेंट हुआ, किस तरह की उसकी शारीरिक विकास, मानसिक विकास ये किस तरह से हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमें किसके द्वारा पता चलती है, बाल विकास के अध्ययन के द्वारा। दूसरा है बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। घर में माता पिता क्या करते हैं, बच्चों का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं कि बेटा ये नहीं करना, ये गलत है, ये ठीक है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, समाज में किस तरह से रहना है, तो इस तरह से। लेकिन आजकल क्या है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक हैं उनसे भी जो है पढ़े लिखे जो माँ बाप है वो राय लेते हैं। वो मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं कि वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा, विधियों के द्वारा बच्चे की रुचि क्या है और उनकी छुपी हुई क्षमताएं क्या हैं जो बच्चा मतलब प्रदर्शित नहीं कर पा रहा, उनका बच्चे का जो है झुकाव किस तरह है, मतलब वो क्या करना चाहता है जीवन में, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मनोवैज्ञानिक पता लगाकर मतलब बच्चे को एक सही डायरेक्शन देते हैं। तो इसलिए भी जो है बाल विकास की शिक्षा ज़रूरी है। तीसरा है कि पारिवारिक जीवन को खुशियों भरा बनाने के लिए, कि बच्चे जो है हर घर का भविष्य होता है। कहते हैं हर घर का, या जो बच्चे हैं आज के बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं, कल के नेता हैं। तो इसलिए
बच्चों का वातावरण मतलब जो पालन पोषण है ऐसे वातावरण में होना चाहिए जहाँ मतलब उनकी वृद्धि और विकास में जो सहायक हो, उनको अच्छा खाना मिले, अच्छी परवरिश हो, उनके अच्छा प्यार मिले सब। तो बाल विकास के अध्ययन के द्वारा हमें ऐसे वातावरणों की जानकारी मिली है कि अगर किसी बढ़िया वातावरण में या अच्छे वातावरण में बच्चा रहता है, प्रसन्न रहता है, तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। चौथा पॉइंट है इसका कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए बाल विकास अध्ययन जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनकी रुचियां क्या है, उसका चरित्र निर्माण किस तरह का है, मतलब ये चीज़ें करवाने में भी सहायता करता है। ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है, या ऐसे कौन से कारक हैं जो बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं, कौन से तत्व हैं जो बच्चे के विकास को, शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो इनसे संबंधित जो शिक्षा है वो भी बाल विकास में दी जाती है। नेक्स्ट है बच्चे के लिए बढ़िया वातावरण पैदा करना, कि बच्चे के व्यवहार और रुचियों पर वातावरण का जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे घर का या हमारे स्कूल का या हमारे आसपास का जैसा वातावरण होगा, अच्छा बुरा जिस तरह के वातावरण में रहेगा, बच्चे के ऊपर उस चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे के व्यक्तित्व के लिए या उसके अच्छे विकास के लिए अच्छा वातावरण पैदा करें। माँ बाप जो है उस या अध्यापक जो है उनको सहायता मिलती है बाल विकास के अध्ययन से कि हम किस तरह से बच्चे को अच्छा वातावरण दे सकें ताकि बच्चे का व्यक्तित्व जो है निखर के आए। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है कि बच्चे के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए सभी बच्चों का जो व्यवहार है वो एक जैसा नहीं होता। बच्चे के व्यवहार से संबंधित कुछ समस्या हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बिस्तर गीला करना, या कुछ बच्चे होते हैं अंगूठा चूसते हैं, या डरते हैं, या डरते हुए झूठ बोलते हैं। तो इन सब के पीछे कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक कारण ज़रूर होता है। तो बाल विज्ञान जो है विकास का अध्ययन जो है वो इन समस्याओं से को दूर करने में भी हमारी सहायता करता है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि बाल विकास जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बाल विकास का जो विज्ञान है या बाल विकास का जो अध्ययन करना है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी सहायता से हम बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास से संबंधित अनेक पहलुओं से अवगत होते हैं। मतलब हमें जानकारी मिलती है कि बच्चे का किस तरह से मानसिक विकास करना है, किस तरह से शारीरिक विकास करना है, या भावनात्मक विकास किस तरह से करें, अच्छा वातावरण किस तरह से दे बच्चों को, बच्चों के बचपन की खुशियों को मतलब खुशियों से भरा हुआ बचपन बनाने के लिए ये जो बाल विकास का विज्ञान है ये बहुत ही लाभदायक है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि बच्चे की वृद्धि और विकास का जो चैप्टर था हमारा, उसमें कि बाल विकास की जो शिक्षा है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या वो बाल विकास के अध्ययन से हम किन किन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो आप ये जो वीडियो है इसको बहुत ध्यान से देखना, सुनना, और इससे संबंधित जो है चैप्टर की PDF मैं आपको भेज दूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल।